एसडीएम कोर्स को, प्राइमरी एसडीएम कोर्स को और हमारे परिवार आज बड़ा हर्ष का विषय हुआ है हमारे बीच में, क्योंकि 1.5 साल से जो चले आ रही एक विवाद को हम सभी ने एसडीएम साहब के जजमेंट से ख़त्म किया है। और जजमेंट में भी उन्होंने बहुत सुंदर बात कही है कि जो शख्स का या जो साक्ष्य का कोई औचित्य नहीं था, उसके बीच में इतनी लंबी लड़ाई छिड़ गई। इलेक्शन उनका हुआ ही नहीं था और इलेक्शन का विवाद इतना लंबा हो गया। 2 शब्द में एसडीएम साहब ने कहा कि डॉक्टर शशिकांत दीक्षित ही जनरल सेक्रेटरी हैं आर्य हितकारी महापरिषद के, और इसके अन्यथा कोई भी व्यक्ति इसमें कोई विपक्ष के किसी पद में यहाँ पे नहीं स्थापित है। मैम, बात की जाए तो अभी जितनी भी क्रियाएं चली थी, क्या वो सब अवैध था? किस तरीके की क्रियाएं? जैसे जो कानूनी प्रक्रिया, जो चुनाव हुआ, जो चीज़ें थी, सब उनके तरफ से जितनी भी चीज़ें थी सब बेकार था, सब चीज़ें बेकार। नहीं भाई साहब, उनके मन की मंशा वो ही जाने। हम अपनी बात करेंगे यहाँ पे। हमने चुनाव कराया, हमने चुनाव की हर एक प्रक्रिया का साथ दिया, और आज ये उसका असर हुआ कि हम अच्छे से जीत के, साक्ष्य के साथ जीत के हम वापस आए। उन्होंने जो भी कहा, जो करा, वो उनके मन की बात। हमने जो किया आज आपके सामने है। अब नए तरह से क्या आर्य महिला अधिकारी नए तरह से कितनी तैयारियां करके रखा है स्टूडेंटों की? इस समय स्थिति थोड़ी सी डामाडोल रही, क्योंकि 1.5 साल से तो हम लोग बिल्कुल भी कॉलेज में इंटरफेरेंस नहीं दे रहे थे। एक कहते हैं कि एक शरीर बैठा था, आत्मा नहीं थी। लेकिन ये स्कूल कॉलेजेस इतना पुराना है, इसमें स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज की आत्मा बसती है, माता विद्या देवी जी का खून पसीना लगा हुआ है। आप सब इसको आगे बढ़ाएं, कहते हुए कि स्कूल संस्था वापस जग गई है, सही लोग सही तरीके से आ गए हैं। और हम सभी लोगों से विनम्र निवेदन भी करेंगे कि आप ही का आर्य महिला रहा। आर्य महिला आज का नहीं है, आपकी बुआ, दादी, मौसी, चाची, सास, बेटियां सब यहाँ से पढ़ी हैं। संस्था बहुत सुंदर है। जैसा कि आप लोगों ने अभी बताया कि एसपी श्रीवास्तव के परिवार में असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पहली फाइंडिंग आई थी। उन्होंने सबसे पहले कहा था कि आप यहाँ पे ऑनररी काम कर सकते हैं अगर आप मैनेजमेंट से हैं। अगर आप मैनेजमेंट से नहीं हैं तो आपको ज़रूर तनख्वाह मिलेगी, और अगर आपको लगता है कि तनख्वाह आपके लिए ज़रूरी है तो आप फिर वो मैनेजमेंट का पद छोड़ दें। तो जो पहला डिसीजन आया था उसमें यही तय हुआ था, तो वो रेजिग्नेशन दे दें जो अपने बेटे, बेटी, बहू को यहाँ पे कार्यरत करके तनख्वाह उठाना चाहते हैं। और अगर आप नहीं दे सकते हैं तो फिर आपके बच्चों को तो तनख्वाह नहीं मिल सकती है। जिस तरीके से मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ ऑनररी, मेरी कोई तनख्वाह नहीं है, कहीं कुछ ऐसा नहीं है कि मुझे यहाँ से कोई लाभ मिलता है। तो उसी तरीके से अगर वो करना चाहें तो ज़रूर करें, लेकिन स्थितियाँ इतनी ख़राब हो चुकी हैं कि अब हमारी कमेटी में तो उनके लिए कोई जगह है ही नहीं। तो अब उनको जहाँ जहाँ जाना है जाएं, काम करें और अपना भविष्य बनाएं। डॉक्टर अनुराग दीक्षित, पूजा दीक्षित जी, अमूली शर्मा जी, राजेश राय जी और हमारे संस्था के वरिष्ठ सदस्य लोग, अखिलेंद्र त्रिपाठी जी हैं, सभी शहर के माननीय लोग जुड़े हुए हैं। और आपको ये भी इस संदर्भ में आज बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ 2 नए विषय की स्वीकृति मिली है विश्वविद्यालय से। अगले सत्र से हम चाहते हैं कि और विश्वविद्यालय से अनुमति मिल जाएगी तो ज्योग्राफी और मैथमेटिक्स के 2 नए कोर्स शुरू होंगे। और अंत में आपको ये और बताना चाहता हूँ कि हमारे विद्यालय को इस वर्ष बिल्कुल जब कन्वोकेशन हुआ था विश्वविद्यालय में, हमारी 20 छात्राओं को चांसलर मेडल भी मिला है, जो कि हमारे लिए बड़े गर्व और प्रसन्नता की बात है कि हमारा जो क्वालिफाइड स्टाफ यहाँ काम करता है। और पिछला यूजीसी का एक नियम आया था कि यहाँ केवल रीडर पद होता है, प्रोफेसर केवल प्रिंसिपल का पद होता था। लेकिन एक अमेंडमेंट आया, कोविड से कार्य नहीं हुआ, तो यूजीसी की टीम आई थी, उसके अंदर तमाम पदाधिकारी और हमारी जो 11 एलिजिबल टीचर्स थी, सबको प्रोफेसर पद भी मिल गया है इसी वर्ष। तो इसलिए वो साल 18 से उनको लाभ मिल रहा है। और आगे हमारे यहाँ बहुत से पद वैकेंट हैं, उसके लिए हम लोग विज्ञापन किया था, लेकिन कोविड से वो कार्य हो नहीं पाया। वो समय हमारा 31 जनवरी था, बीत गया है। मैं पुनः विज्ञापन करूंगा। हमारे काफ़ी पद खाली हुए हैं और मुझे अफसोस खाली यही होता है कि तमाम टीचरें जो कि मेरे सामने मैंने अपॉइंट किया, आज मेरे सामने रिटायर भी हो गई, लेकिन वो लोग एक फैमिली तरह मुझको बहुत सम्मान करते हैं
पूरा विद्यालय, 500 विद्यालय के लोग और ये महाविद्यालय परिवार आगे बढ़े, यही हमारी कामना रहती है। इन सब लोगों के साथ बहुत आप हमारे यहाँ पिछले वर्ष फरवरी में जो हम लोगों का अगर 5 वर्षों में चुनाव होते हैं वो चुनाव हम लोगों ने संपन्न किया था उस हमारे जनरल प्रेसिडेंट अरविंद अग्रवाल जी के नेतृत्व में, और हमारे कतिपय असंतुष्ट सदस्यों ने जो कि हम लोगों के विचारों से सहमत नहीं थे, उन्होंने एक पैरेलल कमेटी बना करके उसी दिन भारत महामंडल में भी चुनाव किया था और इससे विवाद वहीं शुरू हुआ। लेकिन जब ये मामला हमारे चिट फंड सिक्योरिटी में गया तो वहाँ हमारे चिट फंड की तरफ से जो फैसला हुआ हमारे पक्ष में हुआ। उसके पहले DIUS ने भी सम्यक इसमें परीक्षण करके पत्रावलियों को दोनों हमारी प्रबंध समिति को मान्यता दी और हम लोग कार्य कर रहे थे। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई में ये लोग हाई कोर्ट चले गए, सिंगल बेंच में, डबल बेंच में, वहाँ भी उन्होंने अपना पक्ष रखा, हमने अपना पक्ष रखा। लेकिन डबल बेंच के बाद उन्होंने निर्णय किया कि इसको SDM सक्षम अधिकारी धारा 25(1) में वो निर्णय करने के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। तो वो मामला जब SDM कोर्ट में आया वहाँ भी 1.5-2 महीने कार्रवाई चली। दोनों पक्षों की कई तारीखों पर बहस हुई और अंतिम निर्णय कल इन्होंने दे करके, क्योंकि हमारी जो नियमावली है उसके अंदर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उसमें धारा 35 बड़ी इम्पोर्टेंट है, जिसके अंदर कि चुनाव कराने का अधिकार केवल जनरल प्रेसिडेंट और चीफ सेक्रेटरी और जनरल सेक्रेटरी को ही है। तो हम लोगों का विधि सम्मत चुनाव था, इसलिए हमारे चुनाव को उन्होंने स्वीकार करते हुए विरोधी पक्ष के